दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी विशेष और ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करता हूं इसे आप पूरा सुनेंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली सुमित्रा की जिंदगी आसान नहीं थी। पति रमेश एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन एक हादसे में उनका निधन हो गया। तब अर्जुन केवल 5 साल का था। अचानक आई इस विपदा ने सुमित्रा की दुनिया ही बदल दी। अब परिवार चलाने की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। गांव में ज्यादा रोजगार के अवसर नहीं थे। सुमित्रा ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया। कभी खेतों में मजदूरी करती, तो कभी सिलाई करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश करती। वह चाहती थी कि उसका बेटा अर्जुन पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और उसकी जिंदगी संघर्षों से मुक्त हो। हालांकि हालात इतने आसान नहीं थे। गांव के लोग ताने मारते, एक औरत क्या कर लेगी, अकेली मां कब तक बेटे को पढ़ा पाएगी। लेकिन सुमित्रा के इरादे मजबूत थे। वह दिन रात मेहनत करने लगी और अर्जुन की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने लगी। अर्जुन एक होनहार और मेहनती बच्चा था। उसकी मां उसे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगी। वह जानता था कि उसकी मां उसके लिए कितनी तकलीफें झेल रही है, इसलिए वह मन लगाकर पढ़ाई करता। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अर्जुन ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं एक बड़ा अफसर बनूंगा, जिससे मेरी मां को कभी तकलीफ ना हो। यह सुनकर बाकी बच्चे हंसने लगे, लेकिन उसकी मां ने उसका हौसला बढ़ाया। बेटा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम बस पढ़ाई में ध्यान लगाओ। सुमित्रा दिन रात मेहनत करती रही, लेकिन अर्जुन की पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़ने लगे। स्कूल की फीस, किताबें और कोचिंग के खर्चे उसे चिंता में डाल देते। कई बार उसने खुद के लिए नई साड़ी तक नहीं खरीदी, लेकिन अर्जुन की किताबों का खर्च कभी नहीं रोका। समय बीतता गया। अर्जुन ने हाई स्कूल में टॉप किया। उसकी काबिलियत को देखकर गांव के प्रधान ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए मदद की। वह शहर के कॉलेज में पढ़ने चला गया, लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। कॉलेज की फीस, रहने और खाने के खर्चे के लिए पैसे चाहिए थे। सुमित्रा ने और ज्यादा काम करना शुरू किया। कभी कभी उसे भूखे पेट भी सोना पड़ता, लेकिन उसने अर्जुन को कभी यह एहसास नहीं होने दिया। एक दिन अर्जुन को खबर मिली कि उसकी मां बीमार पड़ गई है। वह तुरंत गांव पहुंचा। उसने देखा कि उसकी मां की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने बताया कि जरूरत से ज्यादा मेहनत और सही खाना न मिलने के कारण उसकी सेहत बिगड़ गई थी। अर्जुन यह सब देखकर अंदर से टूट गया। उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, अब और मेहनत मत करो, मैं खुद भी कुछ काम कर लूंगा। लेकिन सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं तुम्हारे सपनों में कोई रुकावट नहीं आने दूंगी। अर्जुन ने मन लगाकर पढ़ाई की और प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली। उसका चयन सरकारी अफसर के रूप में हो गया। जब उसने यह खबर अपनी मां को दी, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। गांव के लोग, जो कभी सुमित्रा का मजाक उड़ाते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। अर्जुन ने मां को अपने साथ शहर ले जाने की जिद की, लेकिन सुमित्रा ने कहा, मुझे यहीं अच्छा लगता है। अब मैं चैन से रहूंगी, क्योंकि मेरा अर्जुन अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अर्जुन अब एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया, ताकि और भी गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं। अब मेरी बारी है तुम्हारा ख्याल रखने की। सुमित्रा ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मेरी मेहनत तब सफल हुई जब तूने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया। मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह मां के संघर्ष और बेटे की मेहनत ने एक ऐसी कहानी लिखी जो न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि मां का त्याग और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता।